तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। तो आइए प्रिय भक्तजनों, आगे का श्रवण करते हैं। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसीलिए इसका नाम विदेवत हुआ है। यह पुनर्जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांव पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की बड़ी निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विदेवत नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पुनर्जन्म में ब्राह्मण था। मध्य देश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास में संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की एक भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्यों के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया। मैं अवैशाख नामक प्रेत होकर अब और विचर रहा हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। ब्राह्मण, पुण्य आत्मा, साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थ में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष भी श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरे एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। स्वामिन, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धन शर्मा ने कहा, स्वामिन, मैं ही गौतम का आपका पुत्र हूँ, धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर सकता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तन्य माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, हे बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो
आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली है तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्रद्धा किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मगन हो विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी स्तुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोगकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतः मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बता दिया है। जो वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं तथा वे ही संसार के पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी में जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे विप्रव, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप से तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। अतएव वह सब मासों में श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। इसके आगे का श्रवण हम कल करेंगे। अब सुनते हैं वैशाख मास में पीपल सींचने की कथा, पीपल पथवारी की कथा।
एक समय एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने को चली गई। रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई दिखाई दी। इसी पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे क्या होता है? इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से पीपल को सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल और पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगने लगी तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देंगे। इसके बाद जब बैसाख का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पथवारी के चरणों में बैठ गई। इस पर पीपल पथवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज मेरी सास दूध और दही का हिसाब मांगेगी और मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैंने तो हर रोज दूध और दही से तुमको सींचा है, अब मैं अपनी सास को क्या जवाब दूंगी। तो पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए पैसा नहीं है, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जाओ। बहू उनको अपने साथ ले गई और उसने एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू, दूध और दही के रुपए लेकर आई है क्या? ला दे, कहाँ पर है वो? अब इस पर बहू बोलती है कि माँ जी, लेकर तो आई हूँ, लेकिन मैंने वह रुपए अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा हुआ था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू, इतना सारा धन तू कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे हुए थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब तो हम दोनों वैशाख मास में पीपल और पथवारी को सींचेंगे। इसके बाद उसकी सास ने पीपल पथवारी को सींचना शुरू कर दिया। लेकिन सास बहुत चालाक थी। उसने क्या चालाकी चली, वह दूध दही बेचने जाती, पर जब वहां से वापस आती तो दूध और दही के बर्तन को पानी से धोकर उस पानी से पीपल पथवारी को सींचती थी। लेकिन जब वैशाख मास का महीना पूरा हुआ और पूर्णिमा का दिन आया, उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मुझसे दूध और दही के पैसे मांग। इस पर बहू ने कहा कि माँ, क्या बहू भी अपनी सास से पैसे मांगती है? तो सास ने कहा कि नहीं, तू मांग तो सही। तो बहू ने कहा कि माँ जी, रुपए और पैसे दे दो। सास पीपल और पथवारी के चरणों में पकड़कर वहां रोने लगी कि मुझसे मेरी बहू ने पैसे मांगे हैं। इस पर पीपल पथवारी ने उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास तो धन की भूखी और लालची थी। इसीलिए पथवारी ने इन्हें धन की जगह कीड़े और मकोड़े दिए हैं, इसीलिए उसे फल नहीं मिला। तो बोलिए पीपल पतवारी की जय, विष्णु भगवान की जय, वैशाख माह की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी वैशाख मास के महीने की इन कथाओं का श्रवण करें और अपने पापों को नष्ट करें। हरे कृष्णा।